पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम भीड़ के हमला का सामना कर चुकी है। अब झारखंड में भी सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का ईडी के प्रति लोगों के मन में गुस्से की दलील देकर चेतावनी दी है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को फिर राजनीति से प्रेरित करार दिया है। वही भाजपा ने इसे ईडी को धमकी करार दिया है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान ईडी की कार्रवाई पर रोष जताते हुए कहा कि इससे राज्यों की जनता में आक्रोश है। यदि चेतावनी समझने में देर की तो लोगों में आक्रोश का कई विभत्स परिणाम देखने को न मिल जाए। उन्होंने सलाह भी दी कि ईडी को अपनी कार्यशैली तथ्यपरक, पारदर्शी और स्पष्ट रखनी चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। सुप्रियो ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाते हुए कहा कि 2024 चुनावी वर्ष है। 2-3 महीना का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। सीएम सोरेन को ईडी की ओर से भेजे जाने वाली समन को सार्वजनिक होने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। ईडी राज्यों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। पिछले वर्ष 14 अगस्त को पहला समन किया गया। उन्हें पता होगा कि इस दिन मुख्यमंत्री कितने व्यस्त रहता है। ईडी छापेमारी करती है लेकिन ये नहीं बताती कि किसके यहां से क्या बरामद हुआ है। भाजपा ईडी के पीछे से लड़ रही राजनीतिक लड़ाई। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा सामने से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़कर ईडी के पीछे से कर रही है। ईडी के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने पर झामुमो के विवश किया जा रहा है, जैसा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया गया वैसा ही झारखंड में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर कहा है कि ईडी पूरे तत्व के साथ आए, उसे पूरा सहयोग किया जाएगा। नया साल शुरू होते ही ईडी की कार्रवाई भी गति पकड़ ली है। इनमें राजनीतिक शख्सियत भी है। ईडी को बताना चाहिए कि किन के पास से क्या मिला। ईडी ये भी बताए कि उसकी सूचनाएं सार्वजनिक कैसे हो रही है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वर्मा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8वां नोटिस के बाद ईडी के पूछताछ के लिए अपने पास ही बुलाना चाहता है। दूसरी ओर उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ईडी को धमकी भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में तो मुख्यमंत्री को कैबिनेट से ये भी निर्णय कर लेना चाहिए कि राज्यों के किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं बुलाए। अधिकारी पूछताछ के लिए घर जाए, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर है। और जब अपराध के लिए सजा सबके लिए बराबर है तो फिर कानूनी प्रक्रिया भी बराबर होनी चाहिए। प्रदीप वर्मा ने कहा कि झामुमो नेता को धमकी भरे बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि ये ईडी के अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल में हुए वारदात से भी ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है।